आज के दौर में हम सब स्टूडेंट्स अपनी आंखों के सामने अपने यूनिवर्सिटी स्पेसेस को बदलते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो सारे एजुकेशन के स्पेसेस, यूनिवर्सिटी के स्पेसेस जहाँ पे डेमोक्रेसी, जहाँ पे सेक्युलरिज्म जैसे शब्दों का महत्व, उनकी इम्पोर्टेंस हमने समझी, जहाँ पे इनजस्टिस और शोषण के तमाम इंस्टीट्यूशंस कैसे दिखते हैं ये हमने समझा, जहाँ हमने समझा कि बंद मुट्ठी पर इनकलाब के नारे लगाते हुए हक मांगने की ताकत क्या होती है, उन सब स्पेसेस को इस वक्त डिमोलिश करने की, निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि साथी उमर खालिद और बाकी सारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स जो इस वक्त जेलों में हैं, उनकी एक बहुत लंबी लड़ाई ये भी रही है कि ये सब यूनिवर्सिटी स्पेसेस में आज़ादी हो, डेमोक्रेटिक कॉन्वर्सेशंस, डिसेंट की जगह हो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो स्टूडेंट्स की तरफ से सॉलिडारिटी में आना है वो ये है कि उमर खालिद को और तमाम हमारे साथियों को जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, हम उन्हें ये कह देना चाहते हैं कि उनकी जो लड़ाई जो उन्होंने शुरू की थी, जिस लड़ाई की विरासत आज हमें मिली है, उस लड़ाई को हम ऐसे ही कायम रखेंगे। दूसरा मुख्य बिंदु जो इस वक्त हम लोग अपने यूनिवर्सिटी स्पेसेस में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होगा तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी प्रोटेस्ट में कभी शामिल हुए हैं, उनसे पूछा जा रहा है क्या कभी आप डिटेन हुए हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके ऊपर कोई पुलिस केस है। एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स के अंदर एक डर बैठा देना, उन्हें ये चेतावनी देना कि स्टेट तुम्हें देख रहा है। और अपने से आने वाले पहले जितने भी स्टूडेंट मूवमेंट्स रहे हैं, चाहे वो सीएए का मूवमेंट हो, चाहे वो फी हाइक के खिलाफ मूवमेंट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मूवमेंट हो, इन मूवमेंट्स में अगर तुम शामिल होते हो तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी एक्टिविस्टों का हुआ। इसके खिलाफ आज हमें लड़ना है। हमें इसके खिलाफ लड़ना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और कर्नाटका के तमाम स्कूलों में जिस तरीके से हमारे इतिहास को बदला जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लड़ाइयाँ लड़ी और जो आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशंस है यूनिवर्सिटी के स्पेसेस में, उनको छोड़ के ब्रिटिश सरकार की गुलामी करने वाले, अडानी और अंबानी की गुलामी करने वाले लोगों से हमें इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। ये दूसरी लड़ाई है जो इस वक्त यूनिवर्सिटी स्पेसेस में हम लोग लड़ रहे हैं। तीसरी लड़ाई है जो हमने देखा जामिया और एएमयू जैसे स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशंस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशंस में लगातार फंड कट हो रहा है। जिस 4% की बात बार बार की जा रही है, वो 4% जो टैक्सेस भरता है, जिसको स्टेट का तमाम संरक्षण हासिल है, जिसको स्टेट की तमाम रियायतें हासिल हैं, वो 4% के लिए ही पूरी यूनिवर्सिटी का स्पेस दे देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सिर्फ वही 4% के बच्चे एजुकेशन ले सके, पढ़ सके, जॉब्स हासिल कर सके, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी पोस्टों पे वही लोग हों, ताकि वो लोग जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस में लगातार हक की बात करते रहे हैं वो कभी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में पहुंच नहीं पाए। और ये हमारी एक और लड़ाई है। इन्हीं सब लड़ाइयों के साथ में जो साथी उमर खालिद ने भी बहुत लंबे समय से लड़ी, हम स्टूडेंट्स इस वक्त पूरे देश भर के स्टूडेंट्स एनईपी के खिलाफ एक आंदोलन जारी करने की, बनाने की पूरी कोशिश तो करेंगे ही। हम तमाम कोशिश करेंगे, कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस को पब्लिक एजुकेशन से बाहर निकालकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हाथों में सौंप जो दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ें। लेकिन उसके साथ साथ इस देश में, इस दुनिया में जो इस वक्त हम लोग तमाम चीज़ें देख रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। चाहे वो कर्नाटका में हिजाबी महिलाओं को स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ से बाहर करके सिस्टमैटिक तौर से उनकी हंटिंग हो, उसके खिलाफ भी इस देश के स्टूडेंट्स आगे आकर सड़कों पे हक मांगेंगे। उसके साथ में जिस तरीके से दिल्ली में हम देख रहे हैं कि हर जगह पे जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पे इस देश के तमाम मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, उनको एक स्ट्रोक में डीडीए के माध्यम से, बुलडोज़र के माध्यम से बर्बाद कर दिया जा रहा है। उनको रोहिंग्या डिक्लेयर करके, उनको इलीगल माइग्रेंट्स डिक्लेयर करके,
उनको स्टेट के ऊपर बर्डन डिक्लेयर करके उनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है और उसकी जगह पार्क्स बन रहे हैं, पार्किंग स्पेसेस बन रहे हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इसके खिलाफ भी हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। साथ ही में जब हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जब मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार किया जाएगा, तो हम बार बार ये बात उठाएंगे कि बजरंग मुनि जैसे लोग जो सामूहिक तौर पे ये कहते हैं कि वो मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिमों के घर में घुसकर मुस्लिम महिलाओं के बाहर निकाल के उनका रेप करेंगे, उनकी बात हम लोग सामने लाएंगे, उनका नाम बार बार उछालेंगे। जब साथ ही जर्नलिस्ट रुपेश को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम बार बार बंगाल और उड़ीसा में आदिवासियों के घर में घुसकर सीआरपीएफ और आर्मी के दमन को सामने लाएंगे, उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे। हम आवाज़ उठाएंगे कि बिल्किस ने अपने लेटर में जो हमसे बार बार पूछा है कि क्या महिलाओं के लिए न्याय इस देश में इस तरह ख़त्म होता है, तो इस देश के तमाम स्टूडेंट्स, इस देश का युवा सड़कों पे आकर ये जवाब, यही जवाब कि क्या महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस देश के जितने भी शोषित तबके हैं उनके लिए न्याय इस तरीके से ख़त्म होता है, ये हम लगातार मांगते रहेंगे। और जैसे कि साथी शाहरुख आलम ने कहा और बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि ओलिवर ट्विस्ट आस्क्ड फॉर मोर, तो स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी दैट वी वुड गिव टू कॉमरेड उमर खालिद, इट वुड बी दिस, दैट सिंस ही आस्क्ड फॉर मोर, he asked for more democracy, he asked for more justice, he asked for more rights for everybody, we will continue to do the same. We will continue to demand for more rights, we will continue to demand for more justice, we will continue to demand for more democracy in this country, we will continue to demand for freedom for all in this country. Thank you so much. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।